गुलजार जी, आपके पास अगर समय हो। नो प्रॉब्लम। अच्छा, ठीक है। मैं खुद ओके, निकल जाऊंगा। ठीक है। ओके ओके, कोई बात नहीं जी। हेलो साइंस करण जी, तुषार कैसे हैं आप? जी, बढ़िया है, आप बताएं। कैसे और चल मैं रहा है? चाहूंगा कि आपको अगर कोई ओपिनियन रखना है तो कम समय लेते हुए अपनी ओपिनियन रख दीजिए। अगर कुछ डिबेट करना हो तो भी कम ही समय लीजिएगा, हमारे पास समय कम है, काफी लोग हैं। कोई बात नहीं, आपने ले लिया इतना ही बहुत है यार। और यार वो क्या नहीं नाम नहीं, है? क्यों नहीं लेंगे, आप आएंगे और हम क्यों नहीं आपको स्क्रीन पे लेंगे। ये आपका चलिए प्यार आगे है। प्रोसीड करें, प्रोसीड करें। ये इसका मतलब क्या है कि आपका टाइटल क्या है आज का वीडियो? अच्छा, वीडियो का टाइटल है विज्ञान और बाबा साहब अम्बेडकर का क्या? आपको अपनी ओपिनियन रखनी है वो रख लीजिए। तो यार मैं ये वो इस पर टाइटल मत नहीं पढ़ जाइए कि पाया। हमारा क्या वो टॉपिक है यार, क्या नहीं है। वो हमारा जो मैं टॉपिक टाइटल है नहीं। वो डिस्कस हो चुका है। हमारे स्ट्रीम का कुछ रूल होते हैं, वो रूल फॉलो किया जाता है। जो भी टॉपिक होता है शुरू के 1 घंटे या जो भी 45 मिनट है उस पर वो चर्चा होती है। उसके बाद से फ्री अलाउ होता है, उस टॉपिक पे भी चर्चा हो फ्री सकती है, स्टाइल। कोई फर्दर टॉपिक भी अगर चाहे तो उस पे भी डिस्कस कर सकता है। पर अच्छा, मेन फ्री हमारा स्टाइल। फोकस रहता है कि उसी पर हो। तो आपका यार मैं पता क्या, क्योंकि मैं स्ट्रीम में हूँ ना, तो आपका टाइटल नहीं पढ़ पा रहा, तो अदरवाइज आई वुड ऐसे नाम में स्ट्रगल करता है। तो आप एक काम कीजिए, आप कुछ देर बाद आइए, जाइए पूरा देख दुख के आ विज्ञान और लीजिए। बाबा साहब में ठीक है ना, तब तक मैं कुछ लोगों से बात कर लेता हूँ। व्हाट इज द कॉम्बिनेशन? ये विज्ञान का बाबा साहब से क्या लेना देना है मतलब? अच्छा, ये किससे पूछ रहे हैं आप। आपसे पूछ रहा हूँ। अच्छा, मुझसे पूछ रहे हैं, तो किससे लेना अम्बेडकर। देना है विज्ञान का। व्हाट अम्बेडकर हैव टू डू विद द साइंस? हाँ, मतलब मैं पूछ रहा हूँ कि बाबा साहब से नहीं लेना देना है तो किससे लेना देना है, वेद आप वेदांता से लेना देना है क्या। जो आप ईश्वर और आत्मा को मानता है, जो साइंस ही नहीं मानता। अम्बेडकर ने व्हाट ही डन सो स्पेशल? अच्छा, आज करण तुषार, आज अद्वैती गायब हो गया, बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। द्वितीय वो पूछ कॉन्ग्रेचुलेशन। रहे हैं अम्बेडकर ने ऐसा क्या खास काम कर दिया है सर। साइंस से क्या अच्छा लेना अच्छा। देना? अच्छा, तो आप मुझे बताइए 20th सेंचुरी में किसने खास काम किया है। जो भारत की पॉपुलेशन है उसमें सबसे बड़ा बदलाव 20th सेंचुरी में किसने किया है। हाँ, तो अम्बेडकर को, बट से साइंस का क्या लेना देना? वो हाँ, साइंस बिल्कुल लेना देना है, क्योंकि 21वीं सदी जो है बिना साइंस के तो बिल्कुल लंगड़ी है, लंगड़ी लूली है। हाँ, तो उसके अम्बेडकर बिना तो साहब कुछ ने चलना ही साइंस नहीं है। उससे हाँ, क्या तो वही लेना? मैं पूछ रहा हूँ ना, किसने आपको तो परिवर्तन किसने किया है भारत की जो आपको सबसे एग्जाम्पल बड़ी तो दे। पॉपुलेशन, सबसे ज्यादा जो परिवर्तन है वो किसने किया है। हाँ, तो साइंस ने तो पूरी दुनिया में परिवर्तन किया है, मैं पूछ रहा हूँ भारत में सबसे ज्यादा परिवर्तन लोगों में किसने किया है, किस व्यक्ति ने किया है। लॉट्स ऑफ पीपल थे। अब बट बताइए, लॉट्स ऑफ पीपुल में बताइए, तो बताइए हमें किसने परिवर्तन किया है। कोई एग्जांपल तो दे, आप इतना बड़ा टाइटल लगा के हाँ बैठे हाँ, हैं। बताइए बताइए, आप ही एग्जाम्पल दीजिए ना, हमने तो आप आपको बताए ना, टाइटल आपका है। फ्री दे दिया ना आपको। आप बताए, टाइटल आपका है। देखिए, समय मत खराब कीजिए। तुषार क्या नाम है इनका, करण तुषार। मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि बाबा साहब ने कुछ नहीं किया तो जिसने किया उसका नाम बता दीजिए, आप शर्मा क्यों रहे हैं। मैं क्यों शर्माऊं यार, आपने हाँ, टाइटल तो नहीं शर्मा दिया। रहे तो बताइए ना, इतना समय मतलब थोड़े ही आपके हम पास लोगों के आंसर पास। नहीं है, तो फिर आपने झूठ टाइटल रखा है। अरे ये बात समझाइए हमें कि क्या झूठ है वही क्या होगा सच फिर। है, आपको जो कहना है वो कह लीजिए। नहीं तो अरे अगर इसी तरह बकवास करेंगे तो हमारे पास समय नहीं बकवास है, मैं लीव कर बकवास का दूंगा बकवास आपको। है। आपने टाइटल लिखा ऊपर नहीं तो अम्बेडकर टाइटल, अरे कुछ भी टाइटल रखा है, आप बताइए ना आपको क्या दिक्कत है। वो तो अम्बेडकर डिड आपको जो एनीवे। दिक्कत है वो तो बताइए। You really think Ambedkar the one who invented the constitution? He the one who invented it? यहाँ पे ऐसा कुछ टाइटल लिखा हुआ है क्या। एक तो वो थोड़ा तो हिंदी क्या में आप यार? बोलो ना यार, आप अपनी है अंग्रेजी जी। प्लीज मत नहीं, झाड़ो। नहीं, अंग्रेजी या तिवाड़ी तू तो रहने नहीं, दे। अंग्रेजी में ही बोलने दीजिए, कोई थोड़ा दिक्कत रहने दे। नहीं, इनको अंग्रेजी ही झाड़ने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तिवाड़ी हर बंदे को तू गालियां निकालता है, पता तेरे को? हाँ, ये मैं एकदम जो बाबा साहब के बारे में उटपटांग बात करेगा मैं उसको गाली ही बकूंगा। तो फिर तेरे में और वो सितारों में क्या फर्क है? तू भी बिलासमी नहीं झेल सकता फिर? हाँ ठीक है, आपको जो समझना है समझो। करण करण तुषार, ये तेरे मेरे वाली जो लैंग्वेज है ना, मैं आपको रिमूव करना पड़ जाएगा अगली बार, फिर आपने इस तरह की नहीं, गलती वो की तेरे बकवास मेरे की, तो फिर मैं हटा दूंगा, मैं सीधे बाबा बता रहा साहब हूँ। की कोई किताब विताब पढ़े हो क्या कभी आप वैसे। जो मर्जी हो यार। हाउ अरे कैन यू पढ़े हो क्या ये आप। जो मर्जी अरे हो। आप विज्ञान और बाबा साहब के बारे में यहाँ हाँ, पे तुम आके आप बताओ ना पूछ क्या रहे हो, उनका कभी कौन उनका सी व्यू बड़ी आपने हो जाना, रही है दुनिया आपने में? कभी उनका व्यू जाना है साइंटिफिक यार व्हाट टेम्पर इज के लिए, टेम्पर? कौन उनके सा क्या व्यूज रहते थे, एग्जांपल दो भाई मेरे को। आपने कभी जानने की करण कोशिश भी करी है। आप तो गाइस, वो यू हैव अ बंदे हो टाइटल। यार कि जो री करण इनकारनेशन तुषार पे थोड़ा बैठ के शांत चार रहें। चार घंटे तक डिबेट किए हो, और यहाँ पे सिर्फ ये लिख दिया गया कि बाबा साहब और विज्ञान, तो उसमें आपको इतनी भयंकर मिर्च लग गई है। आपने मैं कभी वो बाबा समझ साहब के नहीं, बारे में ये हमें भी जानने समझ की नहीं। कोशिश आप करी है बताओ कि उनका साइंटिफिक टेम्परामेंट को लेके उनके क्या व्यू रहते थे। साइंटिफिक टेम्पर क्या था? उनकी किसी किताब को आपने पढ़ा भी, छुआ भी है। हाँ, वो तो बता कभी रहा छुआ है, भी है। तू बता दे तो। जाति इतनी भयंकर दिमाग में भरी होगी ना कि बाबा साहब की किताब भी कभी नहीं छुए होगे।
और यहाँ पे आके बोल रहे हो कि आपको लगता है कि उन्होंने ही संविधान बनाया। तो संविधान को, अच्छा ठीक है, तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसका अध्यक्ष कौन था? साइंस थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का अध्यक्ष कौन था? साइंस होगी। भारत का इतिहास, चलो यार आपसे पूछता हूँ, ये बताओ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, उसका अध्यक्ष कौन था? साइंस। हाँ, वो तो मुझे लगता अरे है संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? 1950 तक कितनी? हाँ अमित जी, अच्छा, मुझे लगता है ये ना कि ये बताइए, इंटरेस्टेड ही नहीं है। नहीं, 1950 तक संविधान सभा की जो मीटिंग है ये कितनी बार हुई थी? हाँ, अंबेडकर का साइंस से क्या लेना, उससे क्या साइंस प्रूव होती है? संविधान सभा की अभी हाँ, आपने सवाल ये अच्छा बोला ना पूछा है कि संविधान का नाम इन्होंने उठाया था, साईं जर्नी जी। इनका थोड़ा जो ज्ञान है उसको भी चेक करते हैं ना। यहाँ पे दो संविधान सभा की यहाँ मीटिंग पे कितनी बार हुई थी? या तो साइंटिस्ट बन जाओ या बुद्धिस्ट बन जाओ। बुद्धा भी अभी बेकार सा कैरेक्टर है अपने। हाँ, नहीं, वेदांती बन जाओ ना, वेदांती से मतलब इनको अद्वैत कहाँ भाग साइंस से गया? भी दिक्कत है, इनको बुद्ध से भी बुद्धिज्म से भी दिक्कत है, इनको बुद्ध से अम्बेडकर भी से भी दिक्कत है, दिक्कत है। अम्बेडकर से भी हाँ? दिक्कत है। किंगडम चला इनको सकता है, पंजाब के जो दलित सीएम हैं उनसे भी दिक्कत है। हाँ, ये आके उस दिन बता रहे थे कि दलित हैं कि इनको सिख हैं कि दिक्कत ना ईसाई साईं हैं। जर्नी सर, इनको दिक्कत है बाबा साहब से, है ना। इन्हीं के एक दोस्त यार हैं, वो आके बाबा साहब के बारे में उटपटांग बात किए थे और तभी गाली खाए थे। गाली खाने वाला काम करोगे तो गाली ही खाओगे, ठीक है। और यहाँ पे भी आके बहुत ही चाशनी में डुबा डुबा के अपने शब्दों को फिर से बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं बैठ के। ये कि आपको लगता है उन्होंने संविधान का निर्माण किया? ये इतना बस बता दो कि संविधान सभा की बैठक कितनी बार हुई है, उससे क्या 3 साल में कितनी बार हुई है? बाबा साहब की कौन सी किताब पढ़े उसका नाम बताओ, क्या किताब को छुए भी हो बता दे कि उनका जो चेहरा है उसी को देख के इतनी मिर्च लग जाती थी। शर्मा जी, अरे यार शर्मा जी, यार आप एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात करो। नहीं चलेगी। पंडित जी, शर्मा जी, पंडित जी बता दो, सिंपल सी बात है। अच्छा, करण तुषार, आपने एक भी जवाब नहीं दिया। मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूं कि आप जो है हमेशा मुद्दा बदल बदल के भाग रहे हो। 1 मिनट मुझे बोलने दें। करण तुषार, बीच में प्लीज ब्रेक ना करें। मैं ये कह रहा हूं कि आप हर बार मुद्दा बदल दे रहे हो। वही मुद्दा की बात जब आपसे पूछी जा रही है फिर मुद्दा बदल दे रहे हो। पहले आपने पूछा कि ये विज्ञान और बाबा साहब की बात क्यों लिखी है, फिर कॉन्स्टिट्यूशन की आपने सवाल उसमें खड़ा कर दिया। जब वही बात पूछी जा रही है तो फिर करो इससे क्या लेना देना, आप फिर विज्ञान पे पहुंच गए। ये क्यों, ये हिप हॉप खेल क्यों खेल रहे हो? ये फ्रॉग वाली जो होती है ना उड़ा, ये क्यों खेल रहे हो? थोड़ा सा आप म्यूट करेंगे ना, तो मैं जो सुनने वाले हैं उनके लिए मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। ये सुनिए ना, करण तुषार, अगले 3 मिनट जो है अमित जी बोलेंगे। अगले 3 मिनट कोई नहीं डिस्टर्ब करेगा। साहब का अमित जी बोलने वाले हैं। हाँ, आपको भी बोलना दिया जाएगा। आपको क्या है ना, थोड़ा ज्ञान की जरूरत है तो ले लो आप मेरे से अगले 3 मिनट। हाँ, तो ये आके यहाँ पे इन्होंने ये इस पे डाउट रेस किया। ये डाउट रेस किया कि बाबा साहब का नाम विज्ञान के साथ क्यों जोड़ा गया। इन्होंने कभी बाबा साहब की कोई किताब भी नहीं पढ़ी होगी, है ना। एक सुभाषी साहू है, इसने 2020 में एक पेपर लिखा है और ये बात सिर्फ मैं और साइंस जर्नी सर जैसे लोग नहीं बोल रहे हैं कि उनका नाम हम विज्ञान के साथ क्यों जोड़ते हैं। तो उन्होंने क्या लिखा है, उस पेपर का नाम है द रीकास्टिंग ऑफ साइंटिफिक टेम्पर। 2020 का ये पेपर है, गूगल करके आप निकाल सकते हैं। सुभाषी साहू ने लिखा है। उन्होंने लिखा, Ambedkar followed DV in believing that the content of modern scientific theories demanded rational acceptance by all people universally because these theories are the product of the most systematic practice of the scientific attitude. He believed that with modern science, a new kind of knowledge was born that could replace the theological, metaphysical, and supernatural foundations of knowledge, accessible only to the pure and wise, with the fallible, testable experiences of reality available to all. ये लिखता है कि बाबा साहब का ये मानना था कि जो आधुनिक विज्ञान है ये एक नए प्रकार का ज्ञान देगा लोगों को, जो कि रिप्लेस करेगा आज तक की जो धार्मिक मान्यताओं हैं उनको, जो और ऐसी धार्मिक मान्यताएं जो किसी एक वर्ग के ही हाथ में थी। ये लिखता है सुभाषिस साहू अपने पेपर में 2020 के। ये इनको क्या है ना सर, स्पून फीडिंग करना पड़ता है इन लोगों को। इनको बाबा साहब का नाम से इतनी चिढ़ है, इतनी चिढ़। फिर ये आके बोल देंगे उन्होंने
क्या वो जो संविधान है उसको इन्वेंट किया? यार हमको सबको पता है कि कौन से एलिमेंट्स को कहां कहां से लिया गया है। ये उस दिन आके एक बंदा यही सब बातें कर रहा था। उसके बाद हिंदू क्रांति नाम का वो एक आदमी है, वो उसने सीधे सीधे जो चैट है उसमें बाबा साहब के लिए गालियां इतने बकी थी। अनर्गल शब्दों का इस्तेमाल अनर्गल किया। और फिर वो गालियां दी किंग थी, मैंने पिन देखा करके था। कोई है, वो आके वहां हम्म। पे उन चीजों को डिफेंड कर रहा है। वो वहीं पे चैट में बैठा हुआ है और बोल रहा है वाह आज तो आप एकदम फुल पावर मोड में हो। और मेरे जैसे आदमी से ये लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं ऐसी चीजों को देखूं और It मुंह बंद doesn't करके mean बैठ जाऊं anything to चुपचाप। anyone. Whatever he wrote, so it doesn't make a mid. देखिए Yeah, करण वही तुषार, अरे रुक भाई जाइए, इनसे, आपको आपको मौका दिया जाएगा, आपको भी बोलने का इनका मौका दिया खुद जाएगा, का रुक ना जाइए। साइंस जर्नी सर विज्ञान से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है ना। ये 4-4 घंटा बैठ के लोग री इनकारनेशन पे बैठ के बहस करते हैं कि उसको देखो वो याद आ गया अपना जन्म, अरे वो वाला देखो इसको ये जन्म याद आ गया। हाँ ये तो इस तरह के तो ये बंदे, खुद का विज्ञान से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है भैया। तो हाँ शर्मा जी महाराज, पंडित जी, बाबा साहब की कभी कोई किताब को पढ़ो, उनका साइंटिफिक टेम्पर क्या था उसको जानने की थोड़ा कोशिश करो, इतना अपने दिमाग को खोलिए। इससे आपका खुद का अंतर मन का आपका विकास होगा। ये जो पूंछ जैसे अद्वैती लगा के जो घूमते थे ना, आज वो पूंछ इनकी कट गई है। जैसे कुछ रहते हैं ना, कुछ ऐसे डॉग रहते हैं जिनकी हम पूंछ काट दिए रहते हैं, तो उस दिन वो पूंछ कट गई, तो इसलिए आज ये फिर पहुंच गए यहाँ पे यही बात को बोलने के लिए। ओके ओके करण तुषार, अब मैं चाहूंगा आपको भी मौका दूंगा, लेकिन उससे पहले एक जो अमित जी ने अभी प्रश्न उठाया है उसको मैं जानना चाहता हूं। एक छोटे में आप आंसर देके फिर आपको मैं अगले 2-3 मिनट दूंगा। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या आप जो पुनर्जन्म है उस पर स्ट्रीम करते हैं और उसको आप घोषित करते हैं कि हाँ पुनर्जन्म होता है? Right. There's a university called Virginia University in America. They are doing research on it, and they got 3,000 cases of reincarnation. एक काम कीजिए, मेरे दर्शक जो है ना भारतीय हैं, झूठ है, तो इनके लिए भी मैं यहाँ पे बात जी कर सकता हूँ। हाँ, ये आप हमारी एक स्ट्रीम हुई थी जिसमें आपने दिखाया था कि ये गलत है, दिखाया ये था पूरी तरह से झूठ है। ये चपड़ासी है। तो वो मैं चाहता हूँ करण तुषार, मैं चाहता हूँ यही बात आप हिंदी में भी एक बार बोलिए, हमारे बहुत सारे दर्शक जो देख रहे हैं उनको थोड़ा हिंदी में भी पता चल जाए। फिर से रिपीट कर दीजिए अपनी बात। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हिंदी में बोल दीजिए। हिंदी में एक मिनट। मैं जब पिछली बार लॉगिन हुआ था ना, सो आई लॉग इन फ्रॉम माय फोन एंड दिस टाइम आई लॉग इन फ्रॉम माय मैक, सो दैट्स व्हाई प्रॉब्ली अद्वैती नॉट कमिंग। नहीं तो अद्वैती तो है ही अपना। एनीवे, उसके बाद एक यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया है अमेरिका में जो इसके ऊपर रीइंकार्नेशन के ऊपर रिसर्च कर रही है। उनके पास 3,000 केसेस हैं रीइंकार्नेशन पास्ट लाइफ के। उसके बाद एक ब्राजील में इंस्टीट्यूट है, आयरलैंड में है जो, और फ्रांस में भी है जो इसके ऊपर रिसर्च करते हैं, जो लोगों की पास्ट लाइफ को क्रॉस चेक करके उसको प्रूव करते हैं कि हाँ जी उस बंदे को अपना पूर्ण जन्म याद है। अगर आपको कुछ समस्या है तो आप उनको लिख दें चिट्ठी चुट्टी की, हम मैं बड़ा ज्ञानी बंदा, आपकी बात गलत है, तो वो बंद कर देंगे तो बंद कर देंगे, रिसर्च तो चल रही है। और रही बात यार, हाँ उसके बाद मतलब आप उसके तरफ पॉजिटिव हैं, आप पॉजिटिव हैं उसके तरफ, उसके रिसर्च को लेकर आप पॉजिटिव हैं कि हाँ वो सही है। अच्छा, कैन आई से समथिंग यार? अब देखो तिवाड़ी ने इतना, चलिए उस पर भी आपको मौका दिया जाएगा। रुकिए, एक एक करके बात होगी। सुनिए करण तुषार जी, एक एक करके बात होगी तो कुछ निष्कर्ष निकलेगा। सबको समय दीजिए। अब गुलजार, देखिए करण तुषार, आपको फिर से मौका दिया जाएगा, आप रुक जाइए। आपने अभी जो कहा है उस पर गुलजार जी कुछ बोलना चाहते हैं, उनकी बात सुन लेते हैं, फिर आपको मौका दिया जाएगा। चलिए गुलजार जी बताएं। जी देखें, अभी करण तुषार जी ने ना एक क्लेम किया है। अब क्लेम ये किया है, इस पे मैंने आई थिंक प्रेजेंटेशन दी है कई चैनल्स पर, और असल में हम सबको पता है कि इनको मानना नहीं है, क्योंकि इनके दिमाग में वो चीज है ही नहीं कि कुछ सच या झूठ के दरमियान फर्क मालूम हो सके। यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया की डायरेक्ट ये सर्वे या रिसर्च नहीं थी। इसके लिए जो जिम टकर की एक किताब थी, लाइफ आफ्टर लाइफ, इनसे पूछे कि इन्होंने पढ़ी या नहीं पढ़ी। मैंने पूरी किताब पढ़ी थी और मैंने इसके प्रेजेंटेशन दे चुका हूँ। उस किताब में, हाँ, लाइफ आफ्टर लाइफ है, जिम टकर